इन्होंने इस समुदाय ने, आदिवासी समुदाय ने कुर्मी जाति के द्वारा जो अन्याय और भेदभाव का बर्ताव जो झेला है हमेशा से, तो आज वो जब अपने भाई होने का दावा कर रहे हैं तो ये किसी को भी हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि इतने समय से ही, मतलब पिछले साल जो इन्होंने अनिश्चितकालीन, उस समय भी रेल रोको अभियान जो शुरू किया था आपका पुरुलिया में, पश्चिम बंगाल में, 5 दिन तक जो है रेल रोक के रखा इन्होंने इस मांग को लेके। और फिर जो केंद्र सरकार, रेलवे मंत्रालय जिसके अंतर्गत आता है, भारत सरकार के अंतर्गत, उन्होंने इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की और जो है कि बल्कि इनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग बाद में इसको बढ़ा सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। अभी इस वर्ष भी उन्होंने इसी तरह के जो 20 सितंबर से जो इन्होंने अनिश्चितकालीन जो बंगाल, झारखंड के 3 पॉइंट और उड़ीसा में भी जो जिस तरह का इन्होंने घोषणा की थी, बजाबते जो ज्ञापन दे के ये कर रहे थे, इसमें भी जो है भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय की तरफ से चुप्पी साधी है। और जब इन्होंने घोषणा की तो हम लोगों ने भी फौरी तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका कड़ा विरोध किया और फिर केंद्र सरकार को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया कि आखिर क्या कारण है कि जब आम जनता अपनी किन्हीं विभिन्न मांगों को लेकर अगर सड़क पर उतरती है तो उन पर तुरंत केस होता है, थाना ले जाया जाता है। इनके साथ इस तरह से विशिष्ट व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इसको हम लोग अपने खिलाफ में षड्यंत्र के तौर पे देख रहे हैं। और ये जो है विरोध के स्वर दोबारा हमेशा से उठ रहे हैं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस जगह जगह लोग कर रहे हैं, इस तरह के धरना प्रदर्शन का है। झारखंड विभिन्न कोनों में इसका आयोजन हो रहा है, बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं। तो निश्चित रूप से लोग अगर झारखंड के कोने कोने में जितने भी आदिवासी समुदाय, हमारे विभिन्न समुदाय जो हैं, अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो उसका मुख्य कारण यही है कि कहीं से भी इनसे जो हमारा ना ऐतिहासिक, ना सामाजिक, ना पारंपरिक, ना बौद्धिक कोई भी किसी भी तरह का मेल नहीं खाता है। और जो ये दावा कर रहे हैं, हम इनका कड़ा विरोध कर रहे हैं, सब जगह से ये आप देखिएगा। और जो ये सिर्फ 1913 का जो गैजेटियर का कॉपी दिखाते हैं, बस एक वही आधार है, वो भी उत्तराधिकार का कानून के अंतर्गत उनको जो है लिस्ट में डाला गया था, कहीं से घोषणा नहीं की गई। इसलिए 1910 में जब सेंसस का काम, जनगणना का काम जो संथाल परगना में हुआ था, जिसका कागज हमारे पास प्रमाण के तौर पे मौजूद है, उसमें इनको खेतीहर और चरवाहा की कैटेगरी में रखा गया था और संताल, सौर पहाड़िया, माल पहाड़िया और अन्य ट्राइब्स को अलग कॉलम में रखा गया था। इस तरह से 1913 में जो ये गैजेटियर की कॉपी के बाद असलियत ये है, असल में कहानी ये है, जो ये बार बार बोलते हैं कि 1950 तक हम थे, आज़ादी तक थे और हमको षड्यंत्र के तौर पे हटाया गया। तो असल में मुख्य कहानी ये है, असली कहानी ये है कि इनके ही जो है महतो समाज के ही जो एक धनंजय महतो जो मानभूम में उस समय वास करते थे, वो उन्होंने पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अर्जी डाली कि हम लोग जो है छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, हम लोग आदिवासी नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को लिस्ट से हटाया जाए, जो कोलकाता हाई कोर्ट में भी जाके फाइनल हुआ। इसीलिए 1921 में जब जनगणना का काम जब दोबारा हुआ तो उसमें इनको कुर्मी, क्षत्रिय, हिंदू के जो है कैटेगरी में रखा गया। उसके बतौर इनकी जो पहचान को पुख्ता करके इनकी जनगणना हुई, उसमें इन्होंने कोई विरोध नहीं किया इसका। 1931 का भी, जिसमें बिहार और उड़ीसा का संयुक्त रूप से जब गणना होता है, तब जो आदिवासियों की 2 इंफीरियर टेबल, जिसमें कुल मिला के 35 के तकरीबन आदिवासियों की जो लिस्ट बनी है, उसमें ये कहीं नहीं है।